इस गुलशन को हमने लहू से सींचा है, हम पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं, हम पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं। यहाँ से उठने वाली क्रांति की लहर ने आज पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान की निगाहें आप पर टिकी हुई है, इसलिए ना तो हमें हिम्मत हारनी है और ना ही हमें मायूस होना है। देर से ही सही लेकिन इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में ही होगा, इसलिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे भाइयों, क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी? आज से 1500 साल पहले अबू जहल ने भी इसी तरह का एक बिल लाया था कि हम मक्का से मुसलमानों को निकाल कर कुफार को जमा करेंगे। मगर मेरे भाइयों, चंद सालों में पूरा मक्का ईमान वालों से भर गया। इस्लाम अल्लाह का दीन है, इसे मिटाना इतना आसान नहीं है। इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले रखी है। इसको जितना मिटाओगे, दबाओगे, सताओगे, उतना ही निखरेगा इंशाअल्लाह। जो जहर पार्लियामेंट से फैल रहा है, वो जहर आज के दौर में हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंच रहा है। हमें मालूम है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने इस जहर को जगह जगह बोने के लिए जमीन हमवार की है। कहीं किसी के ऊपर हमला हुआ, कहीं किसी को देशद्रोही बताया गया। आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। याद रखिएगा, इस संविधान को बचाने की लड़ाई सिर्फ मुसलमान अकेले नहीं लड़ रहा है, बल्कि 80% हिंदू भाई आपके इस लड़ाई में शरीक हैं। इसी मिट्टी से उठा था भगत सिंह, फिर इसी मिट्टी से उठेगा भगत सिंह और कहेगा मैं नास्तिक हूं, मैं इस मुल्क को इकट्ठा करूंगा। ये भूल जाते हैं कि जब कोई अपने को खुदा या भगवान समझना शुरू कर देता है और गद्दी पर बैठकर इंसानों को लड़ाना शुरू कर देता है, तो जनता इकट्ठा होकर उसको मुंह तोड़ जवाब भी देती है। मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। अरे जालिम को खबर कर दे कोई, अंजाम सितम क्या होता है। जालिम को खबर कर दे कोई, अंजाम सितम क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन का साया उठता है, पैदा कोई मूसा होता है। हुकूमत की नियत और इसके मंसूबे को समझकर आज से 3 साल पहले मैंने ये बात कही थी। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। शहजादा भाई, इमरान भाई, जहांगीर भाई, जावेद अंकल, सुनिएगा कि हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारी जान ले लेंगे गरीबों के। ये अच्छे दिन तुम्हारी जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। नहीं चाहिए मुझे आपके अच्छे दिन, लौटा दीजिए मुझे पुराने दिन। वो पुराने दिन कि जब देश में सभी धर्मों के लोग ऐसे मिलजुल कर रहते थे कि किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं थी जो हिंदुस्तान को आंख उठाकर देख सके। मोदी जी, अमित शाह जी, आपकी नियत में खोट है। जब सीएए के बगैर भी नागरिकता देने का कानून था तो क्या जरूरत थी इस काले कानून को लाने की।
आज से 3 साल पहले की राफेल की फाइल नहीं मिल रही है और आप हमसे 50 साल पुराने कागजात मांग रहे हो। बंद कीजिए ये लड़ाई, बंद कीजिए ये नफरत की दुकान। देश बर्बाद हो रहा है। अरे जिनसे खुद अपनी बीवी नहीं संभली वो हिंदुस्तान भला क्या खाक संभालेंगे। हिटलर का है शासन काल यहाँ झूठ की गंगा बहती है। हिटलर का है शासन काल यहाँ, अफसर भाई सुनिएगा कि हिटलर का है शासन काल यहाँ झूठ की गंगा बहती है। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। खुद अपनी बीवी ना संभली, खुद अपनी बीवी ना संभली, जिस शख्स से सोचो ऐ सुफियान, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। 4 मिसरे आप तक और पहुंचाता हूं बतौर खास। जिसमें हिटलर सी होता नशाही भरी, जिसमें हिटलर सी होता नशाही भरी, हमको उसकी क़यादत नहीं चाहिए। जिसमें हिटलर सी होता नशाही भरी, हमको उसकी क़यादत नहीं चाहिए। झूठ बुनियाद हो जिसके सरकार की, झूठ बुनियाद हो जिसके सरकार की, हमको ऐसी अदालत नहीं चाहिए। ये ज़मीं कह रही आसमां कह रहा, ये ज़मीं कह रही आसमां कह रहा, रोके अब अपना हिंदुस्तान कह रहा। हिंदू मुस्लिम में जो मुल्क को बांट दे, हिंदू मुस्लिम में जो मुल्क को बांट दे, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम में जो मुल्क को बांट दे, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। जब जरूरत थी वतन को तो लहू हमने दिया। शाबान भाई, जब जरूरत थी वतन को तो लहू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। इसी गली की खाक है यही खाक अपनी मिलाएंगे, इसी गली की खाक है यही खाक अपनी मिलाएंगे। अरे न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे। और सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता, रेत की दीवार रहेगी कब तक? सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता, रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को, शद्दाद को मिटते देखा, अरे देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? जब तक हम जिंदा है इस संविधान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आप मुझे कत्ल कर दो लेकिन हम अपने सामने इस संविधान का कत्ल होता हुआ नहीं देख सकते। हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून पसीना बहाया है और शहीद होकर इसे मुल्क की मिट्टी में दफन है। हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, हमने गोडसे की तरह अंग्रेजों की दलाली नहीं की, बल्कि हमारे अजदाद ने सदा अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात किया। ये देश गांधी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है,
ये देश अशफाक उल्लाह खान का देश है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है। अरे सावरकर और गोडसे जैसे अंग्रेजों की दलाली करने वालों का ये देश नहीं है कि रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं। इस गुलशन को हमने लहू से सींचा है, इस गुलशन को हमने लहू से सींचा है, हम पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं, हम पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं, हम पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं।